मैं हूँ अमित और मेरे साथ है गुड्डू मौर्य सर। आप गुड्डू मौर्य सर आगे बोलेंगे, ये बोलने वाले थे मैंने। नहीं, लोग सोचेंगे कि गलत चैनल पे आ गए क्या। ये भी हो सकता है। तो भाई जी हम आ गए हैं, गाजीपुर जिला है हमारा। कौन सा गांव है भैया? यहाँ पे मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा चीज़ यहाँ पे रेस्क्यू हो सकता है। बहुत पहले हम अपने तरफ एक नदी के किनारा था, उसकी वजह से एक आ गया था। अब हम दूसरी बार इधर रेस्क्यू किए हैं। बाकी पाइथन तो हमने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, कम से कम 80 प्लस होंगे रेस्क्यू। अभी तक जो है गुड्डू सर भी अचंभे में है कि इस एरिया में पाइथन कैसे मिल सकता है। तो इसीलिए हम आ चुके हैं एक पाइथन को रेस्क्यू करने। देखते हैं कि कहाँ पर है पाइथन और कितना बड़ा उसका साइज है। आगे बढ़ते हैं सर रेस्क्यू के साथ में। चलिए चल के रेस्क्यू करते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताएंगे, अमित भाई भी बताएंगे और पता भी चल गया होगा कि आप लोगों को हमारे साथ कौन कौन है। अरे सर हमारा सौभाग्य है, साथ ही साथ में हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। भाई गुड्डू सर जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जानवरों को बचा रहे हैं और साथ साथ में इंसानों को भी बचा रहे हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर थैंक यू सो मच इतना नोबल काम करने के लिए, वो भी निःशुल्क। ये कोई पैसा नहीं लेते, किसी से कुछ नहीं चाहिए इनको। जानवरों के लिए, जीवों के लिए सिर्फ प्यार है जो इनकी आंखों में भी झलकता रहता है। भाई जैसे ही पता लगा कि कोई जानवर संकट में है, दुख में है, तुरंत पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए। कितना टाइम होगा? कितना टाइम हो गया आपको देखे? अरे 12:10 पर आप यहाँ फोन किया था। अच्छा 12:10 पे गया था, तो लगभग 2 घंटा हो गया है ना। भाई यहाँ पर अजगर है जिसको पाइथन बोलते हैं, इंडियन रॉक पाइथन के नाम से, जो फोटो हमारे पास आया था। अभी एक बार सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर है। अच्छा ये इधर, अच्छा अरे वो बैठा भाई वहाँ पर है उस कोने में नीचे, वो रहा मीडियम साइज का है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, फिर भी है खतरनाक तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये नॉन वेनमस है लेकिन इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और इसका बहुत तेज काटने का जो बाइट होता है बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। तो अभी लोगों को, हम हमारे क्षेत्र के लोगों को और भी लोगों को बताना है कि मतलब इनको तो बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रजाति अब विलुप्त हो रही है, ये संरक्षित में आ गया है। तो वन विभाग भी इन्हें जो है संरक्षित किया हुआ है। तो इन लोगों का बहुत ही धन्यवाद कि मतलब ये लोग देखे और हम लोगों को कॉल किए। नहीं बिल्कुल, सब अवेयर लोग हैं जो कि इन्फॉर्म किए, सांप को भी नुकसान नहीं पहुंचाए और किसी इंसान को भी नहीं पहुंचाए इससे नुकसान। बराबर। तो अभी इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अभी इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। और ये तो एकदम नीचे है, वहाँ कैसे पहुंचेंगे हम? हाथ से क्या, हाथ से पकड़ लेंगे। तो भाई अब गुड्डू जी जो है वो हाथ से भी पहुंच गए हैं भाई आगे तक। अरे काटना ले यार कहीं। गुड्डू जी ध्यान से, अटैक मोड में है आपकी तरफ ही वो तगड़ा हुआ। सुनो सीधा सीधा आपके हाथ को पकड़ेगा, ध्यान से, सावधान रहना, आराम से। अब भाई वो भी भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ आया इधर आया। तो इन्होंने अभी पीछे से पकड़ा हुआ है सांप को और इसने जो है इसने लेटरिन किया है यहाँ पे, है ना। तो भाई सांप को पकड़ लिया है। लगभग 6 से 7 फीट जो है इसकी लंबाई है और इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्नेक है। आप देखो, ओ भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधान भी रहना पड़ता है। हालांकि नॉन वेनम से अगर काट ले तो जहरीला नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा गुस्से में है भाई ये सांप बड़ा गुस्से में है। चलो फाइनली बाहर आ चुका है इंडियन रॉक पाइथन। और ये मेरे ऊपर ही अटैक करना चाह रहा है, देखो सीधा मेरे ऊपर ही आ रहा है। तो आप लोग इसको पहचान रहे हैं कि नहीं? क्या माता जी, आप लोग एक पहचाने थे? अजगर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको अजगर ही बोलते हैं। इंग्लिश में रॉक पाइथन, हिंदी में अजगर। और एक तरफ जो कप्तानगंज की उस तरफ जब जाएंगे तो उधर चित्तायन भी बोलते हैं, लोकल भाषा। अच्छा इसमें चित्ते हैं पूरे बॉडी पे, इसलिए तो लोगों ने लोकल भाषा रख दिया हुआ है। और इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इनसे केवल दूरी बना के रहना है। कम से कम 5 से 6 फीट तो हमेशा दूरी रहना है और इसको मारना भी नहीं है। कोई भी सांप हो, हर जीव का जीने का अधिकार है धरती पे, सबको बचाइए। इंसानियत हमारी यही कहती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आप लोग इसको मारे नहीं। अब हमें सबसे बड़ी ये ताजुब की बात है कि इस साइड आया कैसे, क्योंकि इधर अजगर नहीं मिलते हैं। यह नदी का कहीं नज़दीक है क्या? ओ नदी नज़दीक है।
1-1.5 किलोमीटर। हाँ, तो हमें लगता है इसीलिए आया होगा इधर। इंसानों को इस साइज के सांप से कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये नॉन वेनमस है और इसका साइज छोटा है, तो ये जहरीला नहीं है। लेकिन ये जैसे बिल्ली का बच्चा हो गया, कुत्ते का बच्चा हो गया, या इंसान का भी छोटा बच्चा है, उसको नुकसान ज़रूर से पहुंचा सकता है। और जब ये इस तरीके से एस बनाता है, जो इसने अभी बनाया था, तो तब ये अटैकिंग पोजीशन में होता है। अभी एकदम से अटैक नहीं करेगा, अभी एस बना रहा है, कुंडली मार रहा है, यानी अपने अंदर रिकॉइल फोर्स से इकट्ठा कर रहा है, उसको एकदम से रिलीज करेगा ताकि जाके तुरंत से पकड़ ले। और ऐसे ही अपने शिकार को भी पकड़ता है। इसके शिकार जनरली चूहे होते हैं। नहीं, चूहे बहुत उससे बड़े जानवर, बड़े जानवर, खरगोश हो गया, आपका सियार हो गया। नहीं सर, इसका साइज तो छोटा है, तो चूहे भी खाता होगा ना। खा सकते हैं वो मांसाहारी, लेकिन चूहे के लिए ज्यादा ये सब उतना नहीं रहते हैं। बड़ा चूहा मिल गया तो फिर मोटा चूहा चाहिए इसको, हाँ। वो तो खा लेगा। जैसे बिल्ली हो गया, हाँ। आपका खरगोश हो अच्छा, गया। बिल्ली को खा जाता है ये? एकदम बिल्कुल खा जाएगा। अरे अपने से 7 गुने जो है अपने शरीर को। ये जो है, ये कोबरा की तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन आप काला पहने, देखिए आप ही ऊपर ज्यादा जा रहा है। गड़बड़ मैंने ही कर दी काला पहन के। काला पहन तो काले से सांपों को क्या डर लगता है उनको? अच्छा, हिलती हुई चीज तो ज्यादा करेगा, और काला जो ज्यादा दिखेगा उनको, इसलिए वो ज्यादा। अच्छा, इनको कितना दूर तक दिखता है सांपों को? 15 फीट तक। इनकी नजर ही 15 फीट तक होती है। 15 फीट उससे आगे इनको नहीं पता क्या है। इधर अभी अम्मा जी लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बताई। क्या कह बताइए? रही बड़ा रहेगा तो सांस खींचेगा तो खींच लेगा साथ ही साथ बच्चों को। तो भाई यहाँ पर अम्मा जी ये कह रही हैं कि अगर सांप ने जोर से सांस खींचा तो बच्चे भी साथ में आ जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। इसमें इतना पावर नहीं है इसकी सांस में कि ये सांस से खींच ले। जी, कितना भी बड़ा रहेगा, जबड़ा है ना, जबड़ा, उसमें है ताकत। अगर उसने पकड़ लिया आपको तो नहीं छोड़ता ये, जब तक पकड़ेगा नहीं तो नहीं। तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक नहीं खींच सकता। उसका मैं रीजन आपको बता, जैसे यस बना रहा है ना, जैसे घूम के ऐसे करेगा और ऐसे जाएगा, फट से आएगा, ये होता है। बाकी सांस से ये नहीं होता है, बस यस बनाया और गया, फिर खींच लिया। हाँ, झपट जी के कहलू लोग, वही होता है। और सांप को ज्यादा दिखाई तो नहीं देता है, तो नहीं। इसको अपनी चारों तरफ की स्थिति का जायजा लेने के लिए इसके पास 2 तरीके के सेंसर हैं। एक है स्मेल, दूसरा है साउंड। और साउंड भी इनके कान ना होने की वजह से वाइब्रेशंस के फॉर्म में आता है, जो कि अपने स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। जो जमीन में जो साउंड होते हैं उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है और उससे जायजा लेता है कि आसपास में क्या है। और स्मेल से जायजा लेता है कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है। और इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई इसको भी अब पैक कर लिया गया है। चलो भाई लेके चलते हैं अजगर को और अब इसको रिलीज करेंगे। इतनी खुशी होती है ना इन जीवों को बचा के भी और इंसानों को भी इनसे बचा के, जो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा काम भी महक रहा होगा। हमेशा से सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना है, आपको साइंस सिखाना ही नहीं रहा है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और जीवों के प्रति दया रखना, जीवों का ध्यान रखना, क्योंकि इंसानों ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है। अब ये जीव कहाँ जाएंगे? ये बेजुबान है, बोल तो नहीं सकते, लेकिन इंसानों जब इनका टकराव होता है तो इंसान खुद को सुपीरियर मान करके इनको मार आया ना। अभी वहाँ इनको पे मारना नहीं चाहिए, इनको भी हमको बचाना है। जितना ये धरती हमारी है उतना ही इन जानवरों की भी है। और यहाँ पर हम इसको रिलीज कर रहे हैं। भाई वो गया, पायथन गया। और गाइज इसी के साथ ही जो अजगर है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जा चुका है फिलहाल जंगल में, और यहाँ पर अब ये बढ़िया से रह लेगा।